कॉलेज ने कुछ इतना प्रोवाइड नहीं किया था एज़ फॉर द प्लेसमेंट, सो खुद से ही ढूंढना था बाहर जाके। लिंक्डइन और अलग अलग जॉब वेबसाइट्स होती है, सो फिगर आउट करना है कि कहाँ से काम मिल सके और जर्नी स्टार्ट करना है। सो डेटा इंजीनियरिंग की अभी सबसे बड़ी डिमांड है मार्केट में। मतलब 2-3 साल पहले लोग बोल रहे थे कि डेटा साइंस की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, बट आज की मतलब तारीख में देखें हम तो डेटा इंजीनियरिंग सबसे टॉप पे, और मतलब जॉब्स तो इंक्रीज़ हो ही जा रही है और लोग भी कम है तो डिमांड बढ़ते जा रही है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप खाली बड़े टारगेट करो। छोटी सी कंपनीज भी आपको 20 से 30 लाख तो आराम से प्रोवाइड करेगी अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। सो 4 से 5 साल भी अगर काम करोगे तो आप इजीली अपना सैलरी मतलब 25 से 30 लाख के अराउंड सीटीसी कर सकते हो। तो डेटा इंजीनियरिंग में 3 ऑप्शन है, पाइथन होता है, जावा होता है और स्काला होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी है सीखना, सिंटैक्स काफ़ी इजी है। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है फ्री में। सो अगर अर्निंग की बात करें तो 2 से 3 लाख तो मंथली हो ही जाता है, क्योंकि इसमें फिक्स फिगर नहीं होता, जितना काम करोगे उतना ही पे मिलेगा। हाय एवरीवन, आई एम फराज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। तो यार आज की पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हमारे साथ दर्शिल हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक 2000 पर मंथ की सैलरी के साथ करी थी एंड करंटली ही इज अर्निंग 40 LPA। ये जो 40 LPA है ये बेस सैलरी है, इट इज़ नॉट CTC। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है। हम दर्शिल से पूछेंगे कि यार कैसे उन्होंने ये ट्रांजिशन किया। और दर्शिल इज़ अ फ्रीलांस डेटा इंजीनियर। तो डेटा इंजीनियर की डिमांड पूछेंगे मार्केट में क्या है, एक कंपैरिजन करेंगे सैलरीज के बीच में कि एक जॉब करने वाला बंदा और एक फ्रीलांसर कितना कितना कमा सकता है सेवरल स्टेजेस पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहेगी। दर्शल से उनकी खुद की इनकम भी पूछेंगे कि कैसे उन्होंने फर्स्ट क्लाइंट लिया, कैसे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। दर्शल ने जॉब भी करी हुई है एज अ डेटा इंजीनियर, तो उसका भी एक्सपीरियंस पूछेंगे। सो द पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। जिनको रोड मैप जानना है उनके लिए एक क्रिस्प छोटा सा रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं, जॉब के लिए अलग और एक फ्रीलांसिंग के लिए अलग। सो वॉच टिल द एंड और वीडियो को लाइक जरूर कर देना आगे बढ़ते बढ़ते। लेट अस स्टार्ट। हाय दर्शिल, हाउ आर यू? I'm good. I'm doing good, Fraz. How are you? आई एम गुड टू। तो बहुत सारे क्वेश्चन रेडी हैं आज आपसे पूछने के लिए और बहुत सारे सीक्रेट्स भी आपसे पूछेंगे। सो रियली एक्साइटेड, बट बिफोर दैट जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। So, like, my name is Darshil. मैं डेटा इंजीनियर हूँ, बेसिकली फ्रीलांस डेटा इंजीनियर हूँ। सो करियर तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, जनरली कॉलेज गए और वहाँ पे बेसिक इंजीनियरिंग कंप्लीट की। 1 साल जॉब किया, अब फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ इन डेटा इंजीनियरिंग। सो थोड़े बहुत क्लाइंट्स है, सो वहाँ से प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो और काम चल जाता है। या काम नहीं चलता एक्चुअली, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स। तो सब कुछ पूछने वाले हैं एक एक करके हम लोग। पहले आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए हमें कि आपका कौन सा कॉलेज था, कहाँ से ग्रेजुएशन की एंड फाइनली कौन से इंटर्नशिप्स किए, जॉब्स किए। सो स्टार्ट तो मतलब आफ्टर 10th हो गया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग SSC जो महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद मल्टीपल चॉइसेस होते, तो मैंने डिप्लोमा चूज़ किया था इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो वहाँ पे सब चीज़ें सीखी, मतलब कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। सो कॉलेज में ही मुझे सेकेंड ईयर में एक इंटर्नशिप मिल गई। सो ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था और लकीली मुझे एक इंटर्नशिप मिली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। सो वहाँ पर मुझे वेबसाइट डेवलप करनी थी थोड़े बहुत क्लाइंट्स के लिए। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं डिग्री में गया। सो कॉलेज मतलब इतनी खास कॉलेज तो नहीं थी, क्योंकि डिप्लोमा में इतने अच्छे परसेंटेजेस नहीं आए। सो Tier 3 कॉलेज के अंदर ही एडमिशन मिला मुझे और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब एक्चुअल इंजीनियरिंग के अंदर। सो कॉलेज के टाइम ही मैंने डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग के बारे में सीखना स्टार्ट कर दिया। सो वहाँ पे 2-3 इंटर्नशिप की। सो सेकेंड ईयर में एक इंटर्नशिप की, वहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है मतलब डेटा साइंस के अंदर। सो वहाँ पे सीखने मिला वो सब चीज़ें। सो स्टार्टअप कंपनी थी तो ज़्यादा पे भी नहीं था वो टाइम पे। सो इनिशियल पे था कुछ 2000 फर्स्ट इंटर्नशिप में। सेकंड इंटर्नशिप सो अनपेड थी और कुछ पे ही नहीं था। और थर्ड इंटर्नशिप जब ये डेटा इंजीनियरिंग की मिली तब जाके मेरा स्टाइपेंड अराउंड 10,000 जितना पहुंचा। सो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। सो कॉलेज के साथ ही इंटर्नशिप करना था। कॉलेज ने कुछ इतना प्रोवाइड नहीं किया था एज़ फॉर द प्लेसमेंट, सो खुद से ही ढूंढना था बाहर जाके। लिंक्डइन और अलग अलग जॉब वेबसाइट्स होती है, सो फिगर आउट करना है कि कहाँ से काम मिल सके और जर्नी स्टार्ट करना है। सो अभी एज अ डेटा इंजीनियरिंग ये काम कर रहा हूँ। क्या गॉट इट। सो फाइनली ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने इंटर्नशिप ही कंटिन्यू करी या फिर आपने कहीं फाइनली एक जॉब अपने लिए ढूंढी थी? सो जो थर्ड इंटर्नशिप मुझे मिली थी एक स्टार्टअप कंपनी में, उसी इंटर्नशिप ने मुझे फाइनल ऑफर दे दिया।
और ऑन कैंपस भी थोड़े प्लेसमेंट्स थी, तो मुझे TCS में भी मिला था आफ्टर द जो प्लेसमेंट्स होती है, बट वहाँ पे मैंने सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि पैकेज बहुत कम था कंपेयर टू जो मुझे ऑफलाइन मिल रहा था। तो जो इंटर्नशिप की मैंने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, उसी का मतलब फल बोल सकते हैं कि मुझे फाइनल ईयर में फाइनल ऑफर मिला और मैंने वही ज्वाइन किया एट दी एंड। गॉट इट। और क्या हमें बता सकते हैं वो कितना ऑफर था? सो वो अराउंड कुछ 7 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर था, सो इतना भी बड़ा नहीं था वो टाइम पे, बट कमिंग फ्रॉम द Tier 3 कॉलेज एंड हाथ में TCS का पैकेज था जो अराउंड सेम होता है एवरेज लाइक 3 लाख पर एनम, सो कंपेरेटिवली इट्स लाइक 100% मोर था उससे। सो या 7 लाख जितना तो दे ही रहे थे। TCS का पैकेज उस टाइम पे भी 3.5 के आसपास था और अभी भी लगभग इतना ही है, 3 से 4 के आसपास है। तो वो स्टैटिक चीज़ है, चेंज नहीं होती है वो। तो सही है। देन आफ्टर दैट ये जो रोल आपको यहाँ पर मिला था जॉब में, वो एक डेटा इंजीनियर का ही रोल था ना? या हाँ, यस। सो मतलब जनरली स्टार्टअप कंपनीज होती है, सो इनिशियल फेज में तो डेटा इंजीनियरिंग ही रोल था, बट काम तो मतलब डेटा साइंस और क्लाउड इंजीनियरिंग सब मिक्स था, बट कोर मेरा जो एक्चुअल प्रोफाइल था आफ्टर द जॉब वो डेटा इंजीनियरिंग ही था। गॉट इट। अगर आप लोग को अपना करियर चेंज करना है, नॉन IT से IT में आना है या फिर किसी और फील्ड से डेटा फील्ड में आना है, तो यार कोडिंग इन्वेडर्स पे आप लोगों को एक प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से सिखाई जाएंगी और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, लगभग 6 महीने का प्रोग्राम है, आप लोगों की प्लेसमेंट की गारंटी ली जाएगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, डेफिनेटली जाकर के आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। बाकी प्रोग्राम के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। तो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं होता है, आप लोग नॉन IT फील्ड से हो तब भी चल जाएगा, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से डेटा इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक से चीज़ें सिखाई जाती हैं, डेटा एनालिटिक्स सिखाया जाता है, 1-on-1 सेशंस होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, और लगभग 6 महीने का प्रोग्राम है जिसमें आपके काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, और लास्ट में इंटरव्यू प्रेप होती है और इंटरव्यू शेड्यूल कराए जाते हैं जब तक कि प्लेसमेंट नहीं लग जाती है। प्लेसमेंट की स्टैट्स 94% है, मतलब जिन्होंने इस प्रोग्राम में एनरोल किया होता है लगभग 94% लोगों की यहाँ पर प्लेसमेंट लग जाती है। बचे हुए 6% लोग जो कि टाइम नहीं निकाल पाए थे किसी रीज़न से, उन लोगों की मनी बैक कर दी जाती है। तो यार काफ़ी रिजल्ट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं। बाकी अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है डेटा एनालिटिक्स में और अगर आप लोगों को जॉब गारंटी चाहिए, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द कोर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग आराम से जा करके देख लेना, ठीक है। तो ये सारी प्रोफाइल्स ना अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती रहती हैं, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स। तो ज़रा हमें इसमें डिस्टिंग्विश बता सकते हैं कि कैसे करा जाए, मतलब विद एन एग्जाम्पल हमें बताइए आप। हाँ, सो ये क्वेश्चन लाइक मुझे भी बहुत सुनने में मिलता है कि लोगों को पता नहीं होता कि डेटा साइंस क्या है, डेटा इंजीनियरिंग, या डिफरेंस इन चीज़ों के बारे में। सो लोग कंफ्यूज होते हैं और लोग कंपेयर करने की ट्राई करते हैं। सो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ अमेज़ॉन का। आप जब भी अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट बाय करते हो, राइट, सो जो अमेज़ॉन वेबसाइट बिल्ड हुई है वो बिल्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू। सो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं जो काम करते हैं वो ये सब वेबसाइट्स बिल्ड करते हैं। नाउ जो भी डेटा जो स्टोर्स होते हैं अमेज़ॉन के बैकएंड में डेटाबेसेस में, सो उसके पीछे मतलब डेटाबेस इंजीनियर्स काम करते हैं। सो वहाँ से डेटा इंजीनियर का जर्नी स्टार्ट होता है। जब भी डेटा आते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं अमेज़ॉन से, सो उसके ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, कितने क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें डेटाबेसेस में स्टोर होते हैं। अभी कस्टमर कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है, फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई कैमरा बाय किया, सो वो सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेसेस में जाके स्टोर हो जाती है। अभी एट द एंड ऑफ द अमेज़ॉन का गोल है कि उसे उसका बिजनेस इंप्रूव करना है, प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है। सो वो ये सब चीज़ें करता है डेटा के थ्रू। तो वो एज ए डेटा इंजीनियर आपका जॉब ये होगा कि वो सब सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है एक सोर्स से और उसे किसी दूसरे सोर्स में डालना है जहाँ पे आप एनालाइज कर सको। तो जनरली होता है रिलेशनल डेटाबेसेस और डेटा वेयरहाउसेस, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं बीच में, बट इन जनरल बेसिक काम वही होता है कि एक जगह से डेटा लेना है और दूसरी जगह पे डेटा डालना है तो ईजिली आप उसको एनालाइज कर सके। जब भी आप मल्टीपल चीज़ों से डेटा लेते हो, फॉर एग्जांपल आपको फीडबैक्स भी आते हैं अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स के थ्रू, तो वो सारे डेटा को आपको एनालाइज करना और प्रॉपर स्ट्रक्चर में लाना है। ये काम होता है डेटा इंजीनियर का। उसके बाद आता है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट बेसिकली जो भी डेटा मिले है उसको डेटा इंजीनियर के थ्रू उसको वो एनालाइज करता है और समझने की ट्राई करता है कि डेटा के अंदर चल क्या रहा है। उसके बेसिस पे वो इंसाइट्स निकालता है कि लास्ट ईयर हमारा इतना रेवेन्यू हुआ, ये वाला प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है तो हमें इससे मार्केट करना चाहिए, इस हिसाब से हमारे कंपनीज का प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो डेटा के थ्रू डेटा साइंटिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर। वो सेम डेटा को यूज़ करके
रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल जब भी आप अमेज़ॉन पे जाते हो, आपको दिखता है कि कुछ लोगों ने ये प्रोडक्ट बाय किया है इसके साथ, सो मतलब जो रिकमेंड करता है प्रोडक्ट आपके प्रीवियस हिस्ट्री से, वो सारी चीज़ें मशीन लर्निंग के थ्रू होती है। तो जो भी डेटा कलेक्ट हुआ डेटा इंजीनियरिंग के थ्रू, डेटा साइंस के थ्रू, वो सारी चीज़ें मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर जाती है और उसके हिसाब से आपको जो रिकमेंडेशन आती है वेबसाइट के थ्रू, वो सारी चीज़ें साइकिल में होती है। सो इन चीज़ों में एक भी चीज़ लाइक कंपेयर नहीं कर सकते कि ये अच्छी है और ये बुरी है। एट द एंड आपका इंटरेस्ट क्या है। सो अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट पसंद है तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको मशीन लर्निंग के मॉडल्स या एंड वाले गोल करना अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हो। तो हर एक चीज़ों का अलग अलग गोल होता है एट द एंड। सो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चीज़ करना पसंद है। गॉट इट। आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। बाकी जिन लोगों को भी डेटा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सा क्रिस्प सा हम लोग रोड मैप थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे और सैलरीज वगैरह भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यार हमें ये बताइए कि डेटा इंजीनियरिंग की डिमांड है मार्केट में, करंट जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में कौन सी कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, या फ्रीलांसिंग में क्या क्या ऑप्शन है? सो डेटा इंजीनियरिंग की अभी सबसे बड़ी डिमांड है मार्केट में। मतलब 2-3 साल पहले लोग बोल रहे थे कि डेटा साइंस की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, बट आज की मतलब तारीख में देखें हम तो डेटा इंजीनियरिंग सबसे टॉप पे, और मतलब जॉब्स तो इंक्रीज़ हो ही जा रही है और लोग भी कम है तो डिमांड बढ़ते जा रही है। सो डिमांड तो है और हर एक कंपनी मतलब हायर कर रही है। आप फैंग कंपेयर कर लो या फिर कोई भी स्टार्टअप कंपनी कंपेयर कर लो, जो इंडिया में इतने सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, हर एक कंपनी को डेटा इंजीनियर्स चाहिए क्योंकि एवरीडे बहुत सारी डेटा जनरेट हो रहे हैं और उस डेटा को हैंडल करने के लिए डेटा इंजीनियर्स चाहिए। सो इतने स्केल पे अगर डेटा जनरेट हो गए सो उसके सामने भी इतने लोग चाहिए जो इस डेटा को हैंडल कर सके। सो डिमांड तो ग्रो होने ही वाली है। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में डेटा इंजीनियर्स की जॉब्स भी बहुत सारी अवेलेबल होने वाली है। बिल्कुल। मुझे खुद इस प्रोफाइल के बारे में नहीं पता था और रिसेंटली मैंने मतलब कुछ लोगों से जब इंटरेक्शन किया और मैंने उसके सैलरीज सुने तो मैंने कहा भाई ये तो एसडी की सैलरी से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सैलरीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि लोगों की शॉर्टेज है। बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स एकदम फ्रेशर नहीं जाते हैं इस फील्ड में, उनको अवेयरनेस नहीं होती है बेसिकली। तो यस, करंट एकदम मार्केट में एकदम बूम आया है इस चीज़ का। सो डिमांड मेरे को भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा है। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू बेसिकली गेट नॉलेज कि किस तरीके से हम लोग इसको परस्यू कर सकें। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप एक डेटा इंजीनियर की तरह एक जॉब में ऑलरेडी काम कर ही रहे थे तो व्हाई डिड यू चूज़ टू गो इनटू फ्रीलांसिंग? इसका जवाब तो मुझे मतलब जब भी मैंने जॉब ज्वाइन करी तो 1 साल तो हो ही चुका था। मतलब मैं कॉलेज के साथ तो इंटर्नशिप कर रहा था। आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे लाइक 2-3 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था जॉब की लोकेशन पे पहुंचने के लिए। सो सबसे बड़ा फैक्टर तो वही था कि मतलब कुछ ऐसा चाहिए जो घर के पास हो या तो घर से ही काम करने मिल जाए। तो ये प्री कोविड का सिनारियो था, मतलब जब कोविड भी नहीं था, मतलब 2019 और 18-19 के टाइम पे। सो तभी ये सब चीज़ें तो अवेलेबल नहीं थी, मतलब रिमोट वर्क तभी इतना ग्रो नहीं था। तो फ्रीलांसिंग एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे मैंने लॉगिन किया, प्रोफाइल क्रिएट करी और वहाँ से मेरा फ्रीलांसिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। सो मैंने सोचा कि मतलब जॉब के साथ ही ये चीज़ करके देखते हैं, अगर ये काम आती है तो आगे जाके जॉब क्विट करके फ्रीलांसिंग के थ्रू जा सकते हैं। तो इनिशियल पॉइंट तो यही था कि मतलब कुछ कंफर्ट चाहिए था लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी 6 साल मैंने इतना ट्रैवलिंग किया था, तो मतलब उसको रिड्यूस करना था। गॉट इट। और फिर आपने जॉब करते करते एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट उठाया, तो हमें उसकी स्टोरी थोड़ा बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर ये प्रोजेक्ट मिला, कैसे मिला, एंड फाइनली क्लाइंट्स कैसे मिले, कितना पे हुआ इसका? यस। सो जनरली किसी भी फ्रीलांसिंग करियर में स्टार्ट तो होता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के थ्रू, क्योंकि क्लाइंट्स वहाँ पे ही अवेलेबल होते हैं। आपको दूसरी जगह से भी क्लाइंट मिल सकते हैं, लाइक लिंक्डइन, अगर आपके कोई दूसरे सोर्सेस है। बट अगर आप कम्प्लीटली बिगिनर हो, आपके पास कुछ ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है, मतलब कुछ कनेक्शंस नहीं है लाइफ में, राइट, नेटवर्किंग कुछ है नहीं कि आपको कोई प्रोजेक्ट दे सके, सो फ्रीलांसिंग वेबसाइट सबसे बेस्ट सोर्स है। अभी फ्रीलांसिंग वेबसाइट की बात करें तो टॉप पे है upwork.com होता है, fiverr.com है और freelancer.com है। सो मैंने तीनों वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल बना दी थी। मतलब प्रोफाइल में होता है, आपके प्रोफाइल फ़ोटो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको आपके सर्विसेज मेंशन करने कि आप क्या क्या काम कर सकते हो। एज अ फ्रीलांसर आप फील्ड में एक्सपर्ट हो, सो मतलब कोई भी क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम है तो आपको पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए। सो आपके दिमाग में वही गोल होना चाहिए कि एट द एंड आप क्लाइंट की कैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो मैंने तो शुरुआत में प्रोफाइल बनाई, मतलब कुछ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, कोई भी फ़ोटो डाल दी और मेरी प्रोफाइल अपवर्क पे से रिजेक्ट हो गई, क्योंकि अपवर्क बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों के लेके, क्योंकि
उनको सिर्फ प्रोफेशनल लोग चाहिए उनके वेबसाइट पे, कोई भी एरा गैरा बंदा नहीं चाहिए। सो ये सारी चीज़ें भी बेसिक्स होती है। अगर तो पहली चीज़ है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये फ्रीलांसिंग साइट कैसे काम करती है। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखो। अगर आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाती है फिर आप प्रपोजल डाल सकते हो। प्रपोजल डालना बेसिकली क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम मेंशन करते हैं। सो अगर आप वेब डेवलपमेंट का एग्जांपल ले लो, अगर किसी को अपनी पर्सनल वेबसाइट बनानी है तो वो जाके अपवर्क पे डालेगा कि मुझे अपनी पर्सनल वेबसाइट बनानी है और मुझे कोई वेब डेवलपर चाहिए। सो इसी तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है क्लाइंट्स की छोटी मोटी, आप उस पर प्रपोजल डाल सकते हो, आप उसको सोल्यूशन दे सकते हो। सो मेरे केस में मतलब सेम डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड ही प्रॉब्लम था। क्लाइंट को एक डेटा इंजीनियर चाहिए था छोटे से प्रोजेक्ट के लिए जिसमें उसको कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करने थे और डेटा बेसिस में डालने थे। सो मैंने उस पर प्रपोजल डाला। इनिशियली 1 महीने पहले मैंने बहुत सारे प्रपोजल डाले थे जिस पे मेरे सारे प्रपोजल रिजेक्ट हो गए और मुझे जॉब नहीं मिली थी। बट रोज़ मैं नई नई चीज़ें ट्राई करता था, सीखता था कैसे प्रपोजल लिखना है, कैसे बातें करनी है, और इसके हिसाब से मुझे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला जिसमें मुझे अराउंड $100 जितना पे मिला था। सो उसमें से 20% तो अपवर्क ले लेता है कमीशन फ़ी। सो फर्स्ट सैलरी ऑफ माई फ्रीलांसिंग वाज अराउंड लाइक $80। सो $80 से शुरुआत हुई थी। लगभग कितना बन जाएगा इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो? 70 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, सो मतलब 6 से 7 हज़ार जितने हो ही जाते हैं। नाइस नाइस, ठीक है। तो लगभग और ये तो हाँ, और ये मतलब प्रोजेक्ट बहुत छोटा था तो मुझे कुछ 4-5 घंटे लगे थे इसे कंप्लीट करने के लिए। सो अगर आप 4-5 घंटे में 6-7 हज़ार कमा सकते हैं तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था और मतलब इतना अमाउंट इस छोटे से प्रोजेक्ट के लिए मिल रहा था, तो इसी से मेरा मोटिवेशन इंक्रीज़ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक ये भी एक फैक्टर है मतलब फ्रीलांसिंग में एज अ फुल टाइम आने का, राइट? हाँ, ठीक है। तो ना अब हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, एक जॉब करने वाला बंदा और एक फ्रीलांसर। अगर हम लोग थोड़ा सा सैलरीज कंपेयर करें लेवल वाइज, 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो एक बार थोड़ा सा सैलरी कंपैरिजन कर लेते हैं इनका। सो अभी जॉब में कैसा होता है, जॉब में CTC होता है, राइट? सो उस CTC में बहुत सारी चीज़ें अप्लाइड होती है, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, बाकी सब चीज़ें भी, PF फंड्स, सब चीज़ें होती है। सो अगर सैलरी कंपेयर करें तो एज अ फ्रेशर डेटा इंजीनियरिंग में अगर आप कम्प्लीटली न्यू हो, ग्रेजुएट, तो 7 से 8 लाख तो ईजिली आप कोई भी कंपनी में, दिस इज़ द बेसिक लेवल सैलरी। अगर आप कोई भी मिड साइज़ कंपनी में जा रहे हो तो आपको ईजिली ये मिल सकती है। अगर आपका एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल, कुछ लोगों का 1 साल में भी होता है कि 15 से 16 लाख या 20 लाख भी पहुंच सकते। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जिन्होंने खाली 1 साल काम किया और उनको कुछ 18 से 20 लाख का पैकेज लगा। अगेन बड़ी कंपनी में तो मिलेगा ही ऑफकोर्स अगर आप फैंग में ट्राई कर रहे हो, बट बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती है वो भी प्रोवाइड करती है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप खाली बड़े टारगेट करो, छोटी सी कंपनीज भी आपको 20 से 30 लाख तो आराम से प्रोवाइड करेगी अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। सो 4 से 5 साल भी अगर काम करोगे तो आप इजीली अपना सैलरी मतलब 25 से 30 लाख के अराउंड CTC कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग फ्रीलांसिंग के अंदर कि फ्रीलांसिंग में आप जितना काम करोगे उतना पे मिलता है। सो कंपेयर करते हैं कि आप इंडिया के प्रोजेक्ट्स नहीं लोगे बट US और जर्मनी या यूरोप के प्रोजेक्ट्स लोगे तो वहाँ की इकोनॉमी हमसे, हमारी जो इंडियन करेंसी है उससे काफ़ी ज़्यादा है। सो $1 = 70 कर सकते हैं हम लोग, राइट? सो अगर आप आर्ली भी अगर आपको $20 मिल रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और आप अगर 8 घंटा दिन में काम करते हो, सो 20 इंटू अगर हम लोग 8 करेंगे सो $160 हो जाता है पर डे। अभी उस चीज़ को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 7 तो अराउंड हो जाता है 15 से 20 हज़ार अगर हम लोग रफली एस्टिमेट करते हैं। सो 10 से 15 हज़ार आप दिन का कमा सकते हो एज अ फ्रीलांसर। नाउ इनिशियली आप इतना चार्ज तो नहीं करोगे, मतलब अगर आप न्यू हो तो आप $10 से स्टार्ट करोगे या $15 से स्टार्ट करके, बट आप जैसे जैसे ग्रो करोगे आप अपना चार्ज बढ़ाते जा सकते हो। सो $30 भी हो सकता है, $40 भी होता है, कुछ लोग तो $100 भी चार्ज करते हैं हर घंटे के। सो हर घंटे के 7 से 8 हज़ार भी आप कमा सकते हो अगर आपका स्किल लेवल उतना है, अगर आपका एक्सपीरियंस उतना है। जैसे जैसे आप अपने करियर में जाओगे, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स करोगे वैसे वैसे आपका सैलरी और इतना चार्ज कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर चाहिए तो आप अपनी टीम भी बिल्ड कर सकते हो, कंपनी भी ग्रो कर सकते हो। सो बहुत सारे पाथ होते हैं। सो इन जनरल तो मतलब सेम ही है, मतलब अगर आप जैसे करियर में आगे आगे जाओगे तो सिमिलर होता जाएगा, बट फ्रीलांसिंग में आपको इनिशियल स्टेज पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने में जो इंडिया के बाहर है, और
जनरली अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है। नाइस नाइस। सो अब हमें अपनी अर्निंग्स बता सकते हैं, व्हाट इज़ योर करंट अर्निंग? सो मेरा रफली अगर मेरे काउंट करें तो मतलब दिन में मेरे पास कुछ मतलब मैं 8 घंटे काम करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, मतलब खुद की हॉबीज़ भी एक्सप्लोर करनी है और खुद का चैनल भी चलाता हूँ, तो मतलब उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। सो मेरे 3 से 4 क्लाइंट्स है। एक बड़ा क्लाइंट है मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता हूँ वहाँ पे, बट बाकी सब छोटे छोटे स्टार्टअप्स है जिसको मैं हेल्प करता हूँ और डेटा इंजीनियरिंग और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। सो अगर अर्निंग की बात करें तो 2 से 3 लाख तो मंथली हो ही जाता है, क्योंकि इसमें फ़िक्स फिगर नहीं होता, जितना काम करोगे उतना ही पे मिलेगा। सो अगर अगर मैं एक दिन की छुट्टी लेता हूँ तो उस दिन का मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। सो अगर मैं बीमार हो गया और मैंने कुछ काम नहीं किया तो उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। बट अगर मैं 8 के जगह 16 घंटा काम करता हूँ दिन में, सो मुझे डबल पैसे मिलेंगे। सो इस पे वही होता है कि आप जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। सो रफली 2 से 3 लाख तो मंथली निकल ही जाता है। गॉट इट गॉट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रीलांसिंग, आप कुछ और भी करते हैं? अपार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग खुद का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग सिखाता हूँ। सो वो एक चीज़ है। एंड हॉबीज़ की बात कर रहे हो तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, गिटार बजा लेता हूँ, और बस ये सारी चीज़ें पे मतलब थोड़ा मतलब सेल्फ डेवलपमेंट में भी ध्यान देता हूँ, मतलब कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है, ऑनलाइन कोर्सेज करना है, और बिल्कुल बिल्कुल। तो जॉब करते करते खुद की ग्रोथ पे, खुद की डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। और जैसा कि दर्शल ने बताया, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, तो डेफिनेटली जाकर के चेकआउट करना। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो डू चेकआउट एंड डू सब्सक्राइब टू दर्शिल्स चैनल। तो दर्शिल, अगर आगे कभी जाके मन किया कि जॉब वापस करनी है आपको, अभी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो क्या ये ऑप्शन है आपके पास? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आप एवरीडे नई चीज़ें सीखते हो, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, तो वो सेम लेवल का एक्सपीरियंस बिल्ड तो होता ही है अगर आप काम करते हो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे। सो अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो वो एक्सपीरियंस काउंट होने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रीलांसिंग कर ली तो जॉब के अंदर आपको बोलेंगे कि आप काम नहीं कर सकते हमारे साथ। उल्टा अगर आप कोई भी छोटी कंपनी या मिड साइज़ कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो वो तो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि उनको ऐसा बंदा मिल रहा है जिन्होंने खुद से इतने सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। सो वो कंपनी के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, प्रोजेक्ट लीड कर सकता है, टीम मैनेज कर सकता है। तो ये प्लस पॉइंट ही होगा। आई डोंट थिंक कि कोई इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगर आगे जाके मुझे अगर जॉब करनी है तो मैं ईज़िली कोई भी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ और डेफिनेटली मुझे जॉब मिल सकती है। सो इस चीज़ का मतलब किसी को डर नहीं होना चाहिए। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो अभी ना यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो वो जो एज अ डेटा इंजीनियर जॉब करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एज अ डेटा इंजीनियर फ्रीलांस करना चाहते हैं। तो हम दोनों के लिए ना एक रोड मैप डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट से शुरुआत करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं तो वो बेसिकली क्या करें जिससे उनको डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल मिल सके, कैसा इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू अगर उनको जॉब लेना है तो? सो इनिशियल स्टेज पे तो आपको सबसे पहले डेटा इंजीनियरिंग के स्किल्स सीखने पड़ते हैं। अभी स्किल्स की बात करें तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो डेटा इंजीनियरिंग में 3 ऑप्शन है, पाइथन होता है, जावा होता है और स्काला होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी है सीखना, सिंटैक्स काफ़ी ईजी है। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है फ्री में, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गए प्रोग्रामिंग की बात। सेकंड होता है सीक्वल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज करके होता है। बेसिकली सीक्वल से हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं अभी, ऐसे हम लोग इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। तो इस चीज़ सेम तरह से हम लोग सीक्वल यूज़ करते हैं डेटाबेसेस के साथ बात करने के लिए। सो हम लोग कुछ क्वेरी लिखते हैं और डेटाबेसेस से हम लोग को कुछ आउटपुट मिलता है। तो ये सेकंड स्किल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सीक्वल को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि 80 से 90% ऑफ द टाइम आप सीक्वल क्वेरी लिखने वाले हैं, डेटाबेसेस के ऊपर काम करने वाले हैं। सो इस चीज़ को तो स्किप नहीं करना। थर्ड चीज़ होती है लिनक्स कमांड। अभी लिनक्स कमांड की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आप क्लाउड मशीन पे काम करोगे, वर्चुअल कंप्यूटर्स होते हैं जो कहीं दूसरे लोकेशन पे स्टोर हो गए, तो आप उसको एक्सेस करने के लिए आपको लिनक्स कमांड आने चाहिए। सो बेसिक्स ऑफ लिनक्स कमांड बेसिकली कैसे मशीन को एक्सेस करना है, कैसे डायरेक्टरी चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको यूज़र इंटरफेस नहीं मिलेगा जैसे विंडोज़ में होता है, आपको सारी चीज़ें कमांड के थ्रू करनी है। तो ये थर्ड चीज़ होती है। फिर आती है बात
फंडामेंटल सीखने की, फंडामेंटल्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के बीच में क्या होता है कि किस टाइप के डेटा होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर डेटा होती है, अनस्ट्रक्चर डेटा होती है, फिर हडूप के बारे में सीखना, स्पार्क के बारे में सीखना, रियल टाइम डेटा क्या होता है, बैच डेटा क्या होता है। सो ये सारे बिग डेटा फंडामेंटल्स है। इसको आपको प्रैक्टिकली नहीं सीखना इनिशियल स्टेज पे, आपको थियरी समझनी है इन चीज़ों की, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और उसके बाद आता है क्लाउड सीखना। क्लाउड मैंडेटरी नहीं है, बट बहुत सारे बिग डेटा प्रोसेसिंग क्लाउड पे होती है, क्योंकि डेटा के साइजेस टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में होते हैं। सो हम लोकल मशीन पे तो नहीं कर पाते, इसीलिए क्लाउड सीखना होता है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, AWS है, अजोर है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो आप कोई भी एक पकड़ सकते हो और सीख सकते हो, इतना मैटर नहीं करता है इनिशियल स्टेज पे। तो ये सारे बेसिक स्किल्स हो गए। अभी बात करते हैं इंटरव्यू स्किल्स। तो इंटरव्यूज़ में सेम ही राउंड्स होते हैं। सो पहला राउंड होता है कोडिंग का राउंड। सो कोडिंग के राउंड में जनरली वो लोग इतने हाई लेवल की कोडिंग नहीं पूछते जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है। जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग और वो सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत डीप लेवल का कोडिंग होता है वहाँ पे। बट डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए कोडिंग से ज़्यादा वो लोग सीक्वल पे फोकस करते हैं। सो कोडिंग तो आपको बेसिक लेवल का ही होगा, आप लीड कोड पे जाके सीख सकते हो। तो इजी से मीडियम क्वेश्चन करोगे आप तो इनफ है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको सीखना सीक्वल। सो आपको सीक्वल की प्रैक्टिस करनी होगी। सो आपको सीक्वल वो लोग एडवांस लेवल पे पूछेंगे। सो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपको वो सॉल्व करने होंगे। उसके बेसिस पे आपके फर्दर राउंड होंगे। तो वहाँ पे आपको पूछेंगे कि बिग डेटा के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, अगर आपने पहले कुछ काम किया है उस चीज़ों पे, प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चंस करेंगे और उसके बेसिस पे आपको जॉब इंटरव्यूज़ में काम आएगा। और बात करें अगर फ्रीलांसिंग के बारे में, कि ये तो जॉब का बात हो गया। फ्रीलांसिंग में भी सिमिलर पाथ है, क्योंकि आपको स्किल्स तो सेम ही है, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी सेम ही होंगे। बट चीज़ है कि फ्रीलांसिंग में आप एक्सपर्ट हो तो आपके पास कुछ काइंड ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट टू डिस्प्ले होना चाहिए, पोर्टफोलियो काइंड ऑफ होना चाहिए। सो 1 से 2 प्रोजेक्ट्स होंगे तो आप क्लाइंट को बता सकते हो कि मैंने ऑलरेडी काम किए हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स पे। सो आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हो, डेटा इंजीनियरिंग पे खुद से बना सकते हो प्रोजेक्ट्स, और प्रैक्टिस करके आपका प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो ऑनलाइन, और फिर प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्ड कर सकते हो। सो फ्रीलांसिंग के लिए भी सिमिलर ही पाथ है। आपको इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होगा फ्रीलांसिंग में, बट आपको प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे, आपको खुद का पर्सनालिटी ऑनलाइन बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, आपको जो अपवर्क का प्रोफाइल होगा वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले करने पड़ेंगे, और आपको अच्छे से बेचना आना चाहिए खुद को, कि आपकी जो भी सर्विसेज है कि आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो उसको आपको सेल करना आना चाहिए। तो फ्रीलांसिंग में वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन जनरल होता है कि जॉब में आप एक बार इंटरव्यू दोगे, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको सिर्फ काम करना है। फ्रीलांसिंग में होता है कि आप बार बार इंटरव्यू दोगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स ख़त्म होते जाएंगे। सो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट एट द एंड आपके गोल्स पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको जॉब के पाथ पे जाना है तो आप वो भी कर सकते हो, उससे में कोई बुराई नहीं है। मतलब सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, तो आप जॉब के थ्रू भी जा सकते हो और फ्रीलांसिंग के थ्रू भी जा सकते हो। यस, डेफिनेटली। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था ये, बहुत कुछ जानने को मिला, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक्स अ लॉट दर्शिल फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद अस, एंड आई होप हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स यहाँ पर देख रहे हैं, उनको भी इससे बेनिफिट हुआ हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द चैनल एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। Thanks, Fraz. Thanks for having me, and it was a very good session. And I hope जो भी लोग ये देख रहे हैं उनको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया और हेल्प करें उनके करियर में। अगर फ्रीलांस बनना है या डेटा इंजीनियरिंग करना है तो ऑल द बेस्ट एवरीवन जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू।